नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों का अक्टूबर का महीना कैसा बीतेगा। देखिए, अक्टूबर का माह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आप भी अपने मन में अपने व अपने परिवार के भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा होगी तथा मन में कई तरीके के यक्ष प्रश्न उठ रहे होंगे कि अक्टूबर का ये महीना कैसा बीतेगा, आपको अपने व्यापार में क्या सफलता मिलेगी, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, नौकरी में क्या आपको प्राप्त होगा, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य इत्यादि की चिंता सता रही होगी। तो यह माह आपके लिए क्या शुभ व क्या अशुभ संकेत लेकर के आया है, तो इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप और अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। 150 पृष्ठों की वो कुंडली रहेगी जिसमें कि आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। तो 150 पृष्ठ प्लस 50 पृष्ठ, ये समझ लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, दिनांक 11 और 12 अक्टूबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से आप लोग हमसे मिल सकते हैं। 21 और 22 तारीख को देहरादून आगमन हो रहा है, तो देहरादून से भी आप लोग हैं तो हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले पूर्व के माह में जो हमने प्रिडिक्शन की थी पैरा ओलंपिक को लेकर के कि सुहास LY मेडल ले करके आएंगे, तो वो मेडल ले करके आए हैं। आप लोग पहले उस वीडियो की अंश देखिए। और खास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा क्या कहते हैं, ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास LY, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा दर्शकों, हमने कहा था कि तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल बदले जाएंगे। कर्नाटक में क्या हुआ किसी से नहीं छुपा है। उत्तराखंड में 2 बार हो चुका है, गुजरात में भी हो चुका है, असम में भी हो चुका है, अब हिमाचल में भी होने वाला है, देख लीजिएगा। तो दर्शकों, जो भी प्रिडिक्शन करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। आप पहले उस प्रिडिक्शन का अंश देखिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। तो भविष्यवाणी देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। और कर्क राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से अक्टूबर के ये महीना उत्तम रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी स्नेह बनेगा और भाईचारा बढ़ेगा। इस दौरान आपकी अपने पुराने मित्रों से भी बातचीत हो सकती है, जिससे आपका मन कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकता है, भावुक हो सकता है। आप अपने किसी दोस्त की शादी में जाने इत्यादि का भी प्लान कर सकते हैं। घर में उत्सुकता का माहौल बना रहेगा। साथ ही साथ आपके घर में इस महीने किसी नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। वहीं व्यापार व नौकरी की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। कर्क राशि के जातकों, यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्च करेंगे, जिससे मानसिक तनाव होने की भी आशंका रहेगी। ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उस पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप संगीत, कला या रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो यह माह आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती प्राप्त हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में उससे भागने की बजाय डट करके सामना करिएगा। नौकरी कर रहे लोगों को यह माह अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग और भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, इस महीने यदि हम आपके एजुकेशन की, कैरियर की बात करें तो यह महीना अच्छा रहेगा। परीक्षा में आपको मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा कॉलेज में आपको कोई सम्मान इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे छात्र को अपने लिए कोई नया ऑफर इनको मिल सकता है पढ़ाने लिखाने से संबंधित, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपको अब अपना पैटर्न बदलने की आवश्यकता रहेगी। किसी आप लोग अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के अपने पैटर्न को बदलिए। साथ ही साथ नए विषयों का आप लोग चुनाव करिए।
आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के जातकों, प्रेम संबंधों पर यदि हम इस महीने प्रकाश डालें तो आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद या लड़ाई झगड़ा यदि चल रहा है तो इस माह वो समाप्त हो सकता है। यदि आपके मन में कोई शंका है तो यह माह उनसे बात करने के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए खुलकर के बात करिएगा और जो भी शंका है, जो भी समाधान है, इसको आप लोग दूर करिएगा। साथ ही साथ घर में किसी सदस्य को यदि आपके प्रेम जीवन के बारे में पता चला है तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपकी वो सहायता कर सकते हैं। प्रेम विवाह इस महीने विवाह में परिणत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने साथी के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा प्रगाढ़ता से अब करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको कर्क राशि के जातकों इस महीने त्वचा संबंधी कोई विकार हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है। देखिए दर्शकों, अग्नि भय है इस महीने, तो आग से दूर रहिएगा। विशेषकर कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, ये गैस पर यदि कोई खाना वगैरह, भोजन वगैरह चूल्हे पर बना रही हैं, गैस पर बना रही हैं, तो विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ काम का दबाव इस महीने ज़्यादा रहेगा तो मानसिक रूप से तनाव भी अधिक रहेगा। ऐसे में संयम से काम रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। योग का, प्राणायाम का सहारा अवश्य लीजिए। अंतिम पड़ाव देखिए आता है उपाय का। उपाय क्या करना होगा, तो प्रतिदिन प्रातःकाल 10 मिनट और रात में सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करिएगा। एक माला दर्शकों आप लोगों को शनिदेव की मंत्रों की करनी होगी। नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। कोशिश कीजिएगा हर बुधवार को तुलसी जी में 1 चम्मच हल्दी घोल करके आपको जलार्पण करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, गुरुवार वाले दिन बेसन के लड्डू आपको गाय को खिलाना रहेगा। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करिएगा। इससे आप पर या आपके परिवार पर आया हुआ किसी भी प्रकार का संकट ये अवश्य दूर हो जाएगा और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपके घर के बाहर गाय माता हैं या कुत्ते आते हैं तो इनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोजन अवश्य कराइए। साथ ही साथ घर की छत पर पंछियों इत्यादि के लिए दाना पानी भी आपको रखना रहेगा। देखिए दर्शकों, जितनी ये पृथ्वी आपकी है, हमारी है, उतनी ही ये पृथ्वी पशु पक्षियों और जानवरों की है, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कुछ पुण्य कमाने का। तो दर्शकों, ये तो था हमारा अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, इकोनॉमिक स्थिति मजबूत होगी, बैंकिंग सेक्टर थोड़े से ग्रो करेंगे और शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा।